यहाँ आपको बताएं कि कराची में गुज़िश्ता रात नीपा के करीब मेन होल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 14 घंटे तक जारी रहा। इस वक्त मौके पर मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम खान, उनसे मजीद जानते हैं। आसिम, बताएगा इन शाहिदीन का क्या कहना है, ये हादसा किस तरह से पेश आया? बदनसीब मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक मेरे पीछे जो स्टोर है वहाँ पे शॉपिंग के लिए आई फैमिली का 3 साला बच्चा इब्राहिम जो है इस खुले मैन होल गटर में गिरा और फिर उसके बाद से उसकी तलाश जारी थी। और अब से कुछ देर पहले जो है उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर सर सैयद जो कट है वहाँ से टर्निंग पॉइंट से उसकी मिली है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि इस मैन होल में गिरा था। यहाँ पर शाह फैसल की वो फैमिली है जो यहाँ पर अपने शॉपिंग के लिए आई थी और मोटरसाइकिल निकालते हुए बच्चा यहाँ खड़ा था और अचानक इस गड्ढे में जा गिरा। 3 साला इब्राहिम था, जिसके बाद इसकी फौरी तौर पे यहाँ पे तलाश शुरू की गई। जगह जगह जो है गड्ढे खोदकर तलाश शुरू की गई, लेकिन जो है बॉडी अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर जो है मिल गई है, जिसे निकाल कर जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उसके अहल खाना भी वहाँ पर गम से निडाल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसका रात से ही जारी था और तकरीबन 15 घंटे बाद जो है उसकी डेड बॉडी जो है इंतहाई मखदूश हालत में मिली है। जो बताया जा रहा है कि फूली हुई डेड बॉडी है, तो यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है। अवाम यहाँ पर जो है इंतहाई गम गुस्से का शिकार है और हुकूमती कोई अमला हमें यहाँ पे मौजूद नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो अब गड्ढे खोदे गए थे उनको बंद किया जा रहा है, जबकि इन गड्ढों की खुदाई के दौरान मज़ीद जो पानी की लाइनें थी वो भी डैमेज हुई हैं। और इसी तरह से गड्ढे खोदते हुए जो है सर सैयद का जो कट है सर सैयद यूनिवर्सिटी का, वहाँ के टर्निंग पॉइंट से उसकी डेड बॉडी जो है ईदी रज़ाकारों ने निकाल कर जो है अस्पताल मुंतकिल की है, जहाँ पर अब उसका पोस्टमार्टम होना है और फिर उसके बाद वर्सा के हवाले किया जाएगा।